आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत, जहां हम सब राणा सर के साथ छठे अध्याय की चर्चा पर हैं। पिछले कुछ श्लोकों में हमने मन के बारे में बात की, जहां हमने जाना कि मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है, अगर हम उसको जान जाएं और उसको अपने वश में करना, अपने जो सही मार्ग पर चलाना, उसे सीख लें, ताकि हम हमेशा हाई स्पिरिट में अगर रहना चाहते हैं तो मन पर ही हमें काम करना होगा। और इसका काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने आते हैं अपनी लाइफ़ के अंदर, जिनमें से एक एग्ज़ाम्पल डॉक्टर मनोचा का भी है। डॉक्टर मनोचा ने हमें 4 साल लगभग विजय जी के घर आकर उनके मन में इच्छा हुई कि वैसे तो नहीं वो कहीं जाते थे, वीर जी की कुटिया जाया करते थे, लेकिन एक बार उन्होंने खुद से कहा कि मैं आपके पास आऊँगा और हम गीता की चर्चा करेंगे। हमेशा से यही भाव रहता था कि जब भी दिन में कुछ भी बोलें, तो मुँह से उनके हमेशा कुछ ऐसी बात निकले जो सत्संग की ही बात हो। तो उन्होंने हमें पढ़ाना शुरू किया और तब हमने देखा उन्हें कि कैसे गीता ने उन्हें सपोर्ट किया। काफ़ी छोटी एज में उन्होंने अपने बेटे को खोया था और उसके बाद जिससे किसी से हमने बात की, उन्होंने बताया कि कैसे वो डिप्रेशन में भी गए और बहुत ज़्यादा उनके लिए असहनीय था उस दुःख को सहन करना। लेकिन फिर उन्होंने गीता को के मार्ग को पकड़ा और गीता को ही अपना आधार बनाया जीने का और पक्का निश्चय कर लिया कि आगे की ज़िंदगी में कर्म करते हुए साथ-साथ मुझे गीता को ही पढ़ना है और उसी की चर्चा हमेशा सबके साथ करनी है। और एक एग्ज़ाम्पल सेट किया हम सबके सामने, 700 के 700 श्लोक उन्हें याद थे। रामायण के बारे में बहुत अच्छे से बात किया करते थे, बहुत बढ़िया समझाया करते थे, सुंदरकांड के बारे में समझाया करते थे। तो हम सभी को गीता को केवल और केवल पढ़ना नहीं है, व्यावहारिक रूप से अपने अंदर उतारना है, ताकि हमें कहीं पे भी हलचल हो थोड़ी-सी भी, तो वो हमें सँभाल ले गीता आकर एकदम से। तो आप सबसे यही निवेदन कि जितना हो सके बार-बार दोहराएँ और उसको दैनिक जीवन में जहाँ कहीं कहीं किसी के भी साथ आप बैठते हैं, तो ज़रूर उसी की बात करें, ताकि बेकार की बातों में अपना समय व्यर्थ गँवाने की बजाय हमें भी लाभ हो और दूसरों को भी लाभ हो। राणा सर का बहुत-बहुत स्वागत और सर से निवेदन कि आज 8वें अध्याय की चर्चा है हमारी। 8वें अध्याय श्लोक को सॉरी छठे अध्याय की चर्चा है और छठे अध्याय का 8वाँ श्लोक हम शुरू करेंगे। सर को बहुत-बहुत प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज आज बत्रा जी हैं क्या? शायद अभी जॉइन नहीं किया सर ने। क्योंकि उन्होंने वो एक निर्देश दिए हाँ थे जी। तो शिव संकल्प सूत्र के लिए, तो अगर वो होंगे तो फिर मैं थोड़ा सा जो आज का श्लोक है उसे थोड़ा संक्षिप्त रखूँगा। अगर नहीं वो नहीं रहेंगे तो फिर मैं थोड़ा टाइम इस पर ज़्यादा ले लूँगा, नहीं तो थोड़ा सा मैं वो बहुत अच्छा आप मैंने पढ़ा, पहली बार पता लगा मुझे उसके बारे में। तो जो शिव संकल्प सूत्र है वाक़ई बहुत ही, हालाँकि उसमें सिर्फ़ 6 श्लोक हैं, तो बहुत ही गज़ब का है। तो उसको मैं चाहूँगा कि हम डिस्कस करें, शेयर करें। तो सर हम आज वाला श्लोक ले लेते हैं, अगर सर जॉइन कर लेंगे तो थोड़ा-सा बढ़ा देंगे उससे 5-10 मिनट सेशन को, जी, अन्यथा हम कल कल कर सकते हैं, है ना? हाँ, हाँ, तो मैं यही सोच रहा हूँ, उसका एक-एक श्लोक लेंगे हम और लास्ट के 5-7 मिनट लेते रहेंगे ताकि ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। वेस्ट तो नहीं कहना चाहिए, टाइम ना लगे क्योंकि इन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं होता। तो लेट अस स्टार्ट। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, कि जिसने मन को जीत लिया है फिर वो उसका मन शांत हो जाता है और फिर वो भगवान की जो ग्रेस है हमेशा उसी में ही रहता है। तो यहाँ पर जो कृष्ण जी पृष्ठभूमि बना रहे हैं वे सारी की सारी ध्यान योग की बन रही है। वो मतलब हमें
ध्यान योग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि ध्यान योग में कैसे जाना है, तो उससे पहले की जो कंडीशनिंग होनी चाहिए, या ये कहिए कि एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब ध्यान योग में हम डायरेक्ट नहीं बैठ सकते, उसके लिए थोड़ा सा हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए बॉडी एंड माइंड की, तभी ध्यान योग में बैठा जा सकता है। तो ये जो यहाँ 6ठे 7वें श्लोक तक आए हैं हम, और आज 8वां करेंगे, तो ये सारी की सारी वो ध्यान योग की जो एक किस्म से ये कहिए कि प्रेपरेशन हो रही है। वो उन्होंने अभी तक ये हाँ बताया कि क्या क्या करना है, तो आज जो श्लोक है वो उसी की कंटिन्यूएशन में है। बहन जी से आग्रह है कि जरा ये 8वां हाँ श्लोक जी, पढ़ें। बस सर। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी सामलोष्टाश्म कांचनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, कूटस्थ, जो कूट की तरह निर्विकार है, विजितेन्द्रियः, जितेंद्रिय, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, सामलोष्टाश्म कांचनः, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में सम बुद्धि वाला है, इति योगी युक्तः उच्यते, ऐसा योगी योगारूढ़ कहा जाता है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में सम बुद्धि वाला है, ऐसा योगी योगारूढ़ कहा जाता है। अब यहाँ पर भगवान जी बता रहे हैं कि योगी के क्या लक्षण हैं। तो पहले से जो चले आ रही हैं बातें उन्हीं में ऐड करते हुए बताते हैं। सबसे पहले हम इस श्लोक का आखिरी शब्द लेते हैं, समलोष्टाश्म कांचना। वो हमारे जो ये सम का मतलब आप जानते ही हैं, लोस्ट जो कहा है वो मिट्टी के ढेले को कहा है, अश्म जो कहा है वो पत्थर को कहा है, कांचन मतलब स्वर्ण को कहा है, सोने को। तो जो जिसका चित समभाव है, तो इन तीनों चीजों के लिए, मिट्टी का ढेला, पत्थर, स्वर्ण, इन तीनों में उसकी दृष्टि समान रहती है। अब इसको हम कैसे समझें कि उसकी ये तीनों चीजें उसके लिए, उसका दृष्टिकोण इन तीनों के लिए कैसे सेम है, क्योंकि ये तीनों चीजें ना तो सेम है, ना ही वैल्यू के हिसाब से देखें तब भी सेम नहीं है, तो फिर इसमें समभाव कैसे हो? तो जो योगी है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो इनको एक समान कैसे देखता है, इसके हम एक दो दृष्टिकोण लेते हैं कि वो कैसे देख सकता है। पहला है कि वह इन सब को जड़ पदार्थ समझता है, ये सभी जड़ हैं। तो एक तो ये है कि वो इनको जड़ समझता है और जड़ के अलावा कुछ नहीं समझता। एक दूसरी दृष्टि है कि जो ज्ञानी है वह जानता है कि ये जो संसार है, जगत है, चाहे उसमें जड़ पदार्थ हैं, चाहे उसमें चेतन पदार्थ हैं, ये सारे के सारे भगवान की ही मैनिफेस्टेशन है। तो ऑल दीज थिंग्स आर डिवाइन, क्योंकि इनमें डिवाइन प्रेजेंस है, तो इसलिए ये सारे के सारे दैवी हैं। दैवी मतलब ईश्वरीय कहें इसको। तो उसके लिए एक तो ये कि या तो ये सारे जड़ हैं इसलिए वो सारे समान हैं, दूसरा ये कि सब में एक ही ईश्वर है, और तीसरा क्या है कि वो जो मेरे ख्याल से थोड़ा और बेटर है वो ये है कि वो उसने इनके प्रति उसके मन में डिस्पैशन है, मतलब वो इनसे जुड़ाव नहीं रखता, इनमें आसक्त नहीं है। एक बार रामकृष्ण परमहंस जो थे वो गंगा किनारे बैठे थे, तो ऐसे ही किसी से उनकी चर्चा चली कि भाई क्या हमारे लिए ये सब चीज़ें इस तरह की मिट्टी हो, सोना हो, ये सब समान है? तो उनके पास कुछ सिक्के थे,
उन्होंने गंगा किनारे से रेत उठाई एक मुट्ठी में, दूसरी मुट्ठी में सिक्के उठाए और दोनों उठाकर गंगा जी में फेंक दिए, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि उनकी दृष्टि में ये बिल्कुल एक जैसे हैं। हालांकि फिर उन्होंने कहीं पे बात करते हुए कहा तुरंत उसके बाद कि मैंने लक्ष्मी जी को गंगा में फेंक दिया है, लक्ष्मी जी मुझसे नाराज ना हो जाए। तो पर फिर कहते नहीं नहीं, मैं लक्ष्मी जो धन का रूप है मैंने उनको फेंका है कि मुझे लक्ष्मी जी जो है वो धन के रूप में जेब में नहीं चाहिए, बल्कि माता के रूप में मेरे हृदय में रहें। तो मैंने उनको इस तरह से फेंका है कि वो धन की तरह, धन के रूप में, तो मेरे जेब में रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो ज्ञानी रहता है वो डिस्पैशनेट रहता है इनके प्रति, उनके मन में अटैचमेंट नहीं है, विरक्त है वो उनसे। तो उसके लिए मिट्टी हो, पत्थर हो, सोना हो, वह सब समान है। यानी उनके प्रति वह सुख दुख रखकर, राग द्वेष रखकर कि इनकी लाइकिंग या डिसलाइकिंग या कोई ज़्यादा लाइक, अब जैसे नॉर्मल किसी को हम बात करें तो अगर उससे पूछेंगे भी इन तीनों में से तेरे को ज़्यादा क्या पसंद है, तो नेचुरली हर किसी का जवाब होगा कि मुझे तो सोना चाहिए, सोने की लाइकिंग है, स्वर्ण की लाइकिंग है। तो उसके लिए इनमें राग द्वेष नहीं है, उसके लिए कोई लाइकिंग या डिसलाइकिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्वर्ण उसे ज़्यादा लाइक है या क्या नाम है पत्थर या मिट्टी का ढेला उसे डिसलाइक है, वो सब में एक ही दृष्टि रखता है। तो उनसे मिलने से अगर कुछ सुख होता है तब भी उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उनके जाने से कोई दुख होता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो इन चीज़ों के हानि, लाभ, प्राप्ति या छूटना, इससे वह विरक्त रहता है। क्योंकि वो ऐसे समझता है जैसे मान लो जैसे कि किसी ने सपने में धन कमा लिया, वो बहुत अमीर हो गया, तो उसे पता है ये जो दुनिया की जो सांसारिक उपलब्धियां हैं ये स्वप्न जैसी हैं और ये आज हैं कल नहीं रहेंगी। जैसे मनुष्य सोया हुआ पता नहीं क्या क्या पा लेता है और जैसे ही उठता है फिर जैसा था वैसा का वैसे ही रहता है। तो उसके लिए ऐसा ही है कि वो जागृत, मतलब उसके मन से जागृत है कि उसे पता है ये चीज़ें जो हैं इनमें स्थायी भाव नहीं है, ये अनित्य हैं, आनी जानी है। फिर बात आती है, हम ये इसके सेकंड पार्ट में जो युक्त इत्युच्यते योगी है इसके बारे में बात करते हैं। फिर आते हैं हम ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, हालांकि हम पहले एक बार चर्चा कर चुके हैं ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। थोड़ा सा फिर इसको रिवाइज करते हैं और थोड़ा और इसके बारे में मनन करते हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान यह जानना कि मैं शरीर हूँ और इसके अंदर एक आत्मा का वास है, चेतना का वास है, या जो डिवाइन बीइंग है वह मेरे अंदर है। तो ये मुझे पता है कि मेरा एक शरीर है और मेरे अंदर एक दैवीय शक्ति है, आत्मा है या चेतना है, जो भी इसे चैतन्य कहिए। और उस चेतना के द्वारा ही मेरा जो शरीर है वह कार्य करता है, कार्यशील है। अन्यथा जिस दिन वो चेतना या आत्मा उस शरीर को से निकल जाती है तो ये शरीर जो है इसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, इसका अस्तित्व नहीं रहता। तो ये ज्ञान है। इसको अब हम विज्ञान को अगर समझें कि क्या है, विज्ञान कहता है कि मैं चेतना हूं और जो ये मेरे पास ये शरीर है, बुद्धि है, मन है, ये
संसार में व्यवहार के लिए है, जिसे हम बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट। तो ये जो चीज़ें हैं ये मेरी चेतना के साथ मुझसे इसलिए मिली हुई हैं, मुझे इसलिए मिली हुई हैं ताकि मैं संसार में व्यवहार कर सकूं। मेरा सांसारिक व्यवहार जो है सिर्फ उसके ये एक उपकरण मात्र है, अदरवाइज मैं एक शाश्वत चैतन्य हूं, मैं केवल आत्मा हूं। ये विज्ञान है। जब आप ये जान जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण हो चुके हैं। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए बिना कपड़ों के है तो वो संसार के साथ व्यवहार नहीं कर सकता। नागा साधु हैं, वो करते हैं, हालांकि वो भी बहुत कम समय के लिए संसार से इंटरेक्ट करते हैं, अन्यथा वो अपने जहाँ भी गुफाओं में रहते हैं क्या है ऐसे। तो जो परंतु जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए कि संसार में इंटरेक्ट करने के लिए, व्यवहार करने के लिए जैसे कपड़े पहनना जरूरी है, वो नग्नावस्था में किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। उसी तरह से इस आत्मा को, इस चैतन्य को, इस शाश्वत तत्व को संसार से इंटरेक्ट करने के लिए, संसारिक व्यवहार के लिए ये शरीर मिला हुआ है। एक छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आ रहा है, एक बार आपने शायद पढ़ा भी हो श्रीमद् भागवत में ये आती है बात। आपको ध्यान होगा कि जो भागवत है वो शुकदेव जी ने नाम भूलिए ना, किनको सुनाई थी? परीक्षित जी को। परीक्षित, राजा परीक्षित परीक्षित, जी हाँ, को। जी जी जी, परीक्षित हाँ को, जी जी हाँ। जी जी, राजा परीक्षित को। तो शुकदेव जो थे, शुकदेव महाराज वेद व्यास जी के पुत्र थे। तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो ज्ञान से इतने भरे हुए थे कि उन्हें अपने शरीर का भी भान नहीं रहता था। कई बार वो निर्वस्त्र ही निकल चलते थे गांव शहर की ओर, या कभी कभी कोई एक बहुत ही छोटा सा अधोवस्त्र जिसे लंगोट कहते हैं वह पहना रहता था। और ये भी उसमें आया है भागवत में कि मान लो, क्योंकि पुराने समय में ज़्यादातर जो लोग हैं वो नहाने के लिए, स्नान के लिए नदियों के तट पर जाया करते थे। तो कहते हैं कि जब वो नदी के तट पर नहाने जाते थे, अगर आसपास छोर पर या दूसरे छोर पर नदी के स्त्रियां नहा रही होती हैं तो कहते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं था पड़ता कि कोई स्त्री नहा रही है या कुछ हो रहा है वहाँ पे, वो उसी अवस्था में नहाकर वापस चले जाते थे। और कहते हैं कि स्त्रियां भी ये जानती थी, महिलाएं भी ये जानती थी कि ये हमें कभी देखेंगे ही नहीं, तो वो भी अपनी जो अवस्था थी वो वैसे ही जैसे कोई है या नहीं है ऐसे ही रहते थे। तो वो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे कि इंटरेक्ट करने के लिए हमें वस्त्रों की क्यों जरूरत रहती है। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठे हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ। परंतु जो सांसारिक व्यक्ति होता है उसे इंटरेक्ट करने के लिए जैसे वस्त्र चाहिए, वैसे ही ज्ञानी ये समझता है कि जो मेरा शरीर है ये मेरे आत्मा के वस्त्र हैं, जो मेरा चैतन्य है उसके लिए ये वस्त्र हैं। किस लिए? कि मैं संसार के साथ व्यवहार कर सकूं। तो ये विज्ञान है। तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, तृप्तात्मा में हम थोड़ा सा लेट आते हैं। फिर शरीर की, अब ये तो बात रही ज्ञानी की। अब आते हैं, हम बात करते हैं सांसारिक व्यक्ति। सांसारिक व्यक्ति क्या कहता है? सांसारिक व्यक्ति सब कुछ इसी शरीर को ही समझता है। वो कहता है कि मेरे लिए जो कुछ है यही है,
हो सकता है कि इसमें कुछ चैतन्य हो जिसकी वजह से मुझे ये काम करने के लिए मेरा शरीर काम करता है, परंतु वो उसके प्रति इग्नोरेंट है, उसमें इस बात की अविद्या है या कहें अज्ञान है, तो ज्ञान का अभाव है। इसीलिए हमारे अंदर जब ये भाव आता है कि हम शरीर हैं, फिर हमारे अंदर राग, द्वेष, भय, क्रोध, ये सारे अवगुण या दुर्गुण ये उसके साथ ही जुड़ जाते हैं। भय कैसे होता है? अगर मैं समझता हूं मैं शरीर हूं, तो क्या होगा कि मुझे शरीर के खोने का दुख होगा। शरीर के खोने का दुख होगा तो मृत्यु का डर होगा। अब जैसे एक नग्न व्यक्ति ये समझता है कि मुझे संसार में कपड़ों के लिए संसार से व्यवहार के लिए कपड़ों की जरूरत है, तो अगर कपड़े चले जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो हूं। ऐसे ही जो अज्ञानी है उसके लिए इस शरीर की इंपॉर्टेंस, तो उसे ये डर लगता है कि अगर ये गया तो मेरा क्या है, मैं तो गया। तो फिर अब मान लो कोई कहे मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, मृत्यु से डर नहीं लगता, फिर वो बुढ़ापे से डरेगा, रोग से डरेगा, तो उसके अंदर भय जो है हमेशा बना रहेगा। हालांकि आजकल तो साइंटिस्ट इस बात पे भी रिसर्च कर रहे हैं कि बुढ़ापे को कैसे टाल दिया जाए। हालांकि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो उनके बारे में प्रसिद्ध है कि वो हजारों साल तक भी जीते थे। कैसे जीते थे कि वो शरीर जो है जब समाधि में चले जाते थे उन्हें शरीर का भान ही नहीं था रहता, तो फिर वो जो बॉडी है जब वो समाधि में चले गए उसकी एजिंग प्रोसेस रुक जाती थी। परंतु जो साइंटिस्ट शोध कर रहे हैं कि भाई एजिंग प्रोसेस को कैसे रोका जाए, बहुत टाइम से मतलब जब से विज्ञान ने तरक्की करनी शुरू की है तो इस बात पे लगातार रिसर्च जारी है। और बहुत से जो ऐसे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, जो बुढ़ापे पे रिसर्च कर रहे थे वो बूढ़े होके जा भी चुके हैं। तो अगर हम शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं तो हमारे अंदर मृत्यु का, फिर बुढ़ापे का, रोग का, इन चीज़ों का भय लगातार बना रहता है। जब हम वास्तविक रूप से तादात्म्य हो जाता है, उससे हम आइडेंटिफाई कर जाते हैं, तो फिर इन चीज़ों का भय जाता रहता है। फिर वो ये लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये आनी जानी हैं, आई हैं तो जाएंगी। फिर वो इससे भय से मुक्त हो जाता है। फिर आती है बात तृप्तता। ज्ञान विज्ञान से जो तृप्त है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। तृप्त का मतलब है जिसे ज्ञान भी समझ आ गया, विज्ञान भी समझ आ गया। इससे तृप्त का मतलब है कि उसके मन की सारी शंकाएं दूर हो चुकी है, उसके मन में कोई प्रश्न नहीं बचता, दुविधा कोई नहीं है। वो इन चीज़ों से उसे पता है, उसे जीवन की सच्चाई पता लग चुकी है और इसलिए वह तृप्त है। ऐसा नहीं है कि उसके मन में उसके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर मिल गए, परंतु जब उसे ज्ञान और विज्ञान की समझ आ गई तो उसे प्रश्नों की जरूरत ही नहीं, मतलब उन प्रश्नों के उत्तर जानने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसका चित्त शांत हो चुका है। और शांत मन जो है, जैसे झील शांत होती है वो हिलोरे नहीं खाती, ऐसे शांत मन में हिलोरे नहीं होते, विचलित नहीं होता। विचलित नहीं होगा तो प्रश्न नहीं उठेंगे, उसे उत्तर की जरूरत ही नहीं, उसका मन शांत है। वो पता है कि आई एम लिविंग इन द ग्रेस ऑफ गॉड। तो उसने जो भगवान का अस्तित्व है उसके साथ अपने अस्तित्व को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा हो गया। तो जब
व्यक्ति का मन या चित्त प्रश्न नहीं पूछता तो जो और ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो जाता है, तो फिर क्या होता है, जो अंदर के रहस्य हैं वो सारे अपने आप प्रकट हो जाते हैं, तो उसे कुछ जानने की जरूरत ही नहीं रह जाती। वो जो अंदर छिपा हुआ था, जो अज्ञान और माया के कारण जिसके ऊपर आवरण आया हुआ था, जब वह आवरण हट जाता है तो फिर उसे जानने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि ज्ञान जो है स्वयं प्रकाशित है, उसे किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। जहां ज्ञान हटा तो ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। जैसे एक कमरे में अंधेरा है, वहां पे एक मोमबत्ती जला दीजिए तो अंधेरा अपने आप खत्म हो जाएगा, जो उजाला है वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो उसके लिए उजाला कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। जहां उजाला हुआ, जहां अंधेरा हटा उजाला अपने आप हो गया। तो उसके सारे द्वंद्व खत्म हो जाते हैं, उसके सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं, कोई जिज्ञासा नहीं रहती, उसका माइंड मैच्योर हो जाता है, शांत हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को कहा है ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। फिर आया था वर्ड एक कूटस्थो। अब कूट क्या है? कूटस्थ मतलब जो कूट जैसा है। कूट कहा जाता है लोहार। आपने अगर कभी लोहार को देखा हो तो उसके पास एक नीचे लोहे का बड़ा स्तंभ सा रहता है, एक उपकरण है कायदे में, तो उसे निहाई बोलते हैं, निहाई। तो वो जब उसके ऊपर जब किसी लोहे को शेप देनी होती है, उस पर वो डाल के उसको गर्म करके तो उसे कूटता है, तो उसको अलग अलग तरह की शेप देता है उस लोहे को। तो जो नीचे की चीज़ है उसे कूट बोलते हैं, निहाई। अब क्या है कि जब वो उस लोहे को, गर्म लोहे को कूटता है तो वो जो लोहा है उसी की शेप चेंज होती है, वो जो नीचे कूट या निहाई है उसकी शेप चेंज नहीं होती। तो यहाँ कूटस्थ जो है, कूटस्थ जो है, इसी को एक मतलब ये सिंबॉलिकल कह दो, एक सिंबल के रूप में यूज किया गया है कि जो योगी है वो जैसे कूट के शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ती लोहार के हथौड़े की मार की, वैसे ही जो योगी है उसके ऊपर जो सांसारिक बदलाव हैं, जो बदलने वाली परिस्थितियां हैं संसार की, फिर बात वो राग द्वेष ये वो सारी, मैं एक ही वर्ड में कहूँगा कि जो सांसारिक परिस्थितियां उसके बार बार बदलती हुई आती हैं, तो उसमें जैसे कूट को लोहे के क्या नाम है, हथौड़े से उसकी शेप में कोई फर्क नहीं आता, ऐसे ही योगी है। फिर बात आई विजितेंद्रिय। ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं। जितेंद्रिय, जिसने विजितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। इंद्रियों को कैसे जीता? क्योंकि इंद्रियां हैं विषय भोगों में रमण करती हैं। इंद्रियों का स्वभाव है बहिर्मुखी होना। वो अंतर्मुखी या संसार में विचरण कब बंद करेंगे? जब मन जो है कंट्रोल में होगा। मन जब नियंत्रण में होगा तो इंद्रियां स्वयं नियंत्रण में हो जाएंगी। तो जो विजितेंद्रिय है वह व्यक्ति है जिसने अपनी इंद्रियों को, या कहिए कि मन को वश में कर लिया है। तो ये विजितेंद्रिय हो गया। और फिर आया लास्ट वाला पार्ट, युक्त इति उच्यते, योगी, कि जिसमें ये सारे गुण आ गए, जिसमें ये सारे लक्षण हैं। क्या क्या? कि
मिट्टी का ढेला, पत्थर, स्वर्ण, इनमें उसकी जो बुद्धि है सम है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। कूटस्थो, कूट के समान उसके ऊपर कोई विकार नहीं होता। जैसे वो लोहार की निहाई पे कोई विकार नहीं होता, उस पर जितने मर्जी हथौड़े डाल लो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी शेप वैसी की वैसी रहती है। ऐसे ही योगी जो है वो भी अपने स्वभाव में झील की तरह शांत रहता है, उसमें उसका मन जो है विचलित नहीं होता। विजितेंद्रिय, उसने अपने जो ये इंद्रियां हैं, मन है, उनको कंट्रोल कर लिया है। तो जो ज्ञान विज्ञान से संतुष्ट और कूटस्थ आत्मा है, वो सभी परिस्थितियों में कूटस्थ बना रहता है, तटस्थ बना रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अविचलित रहता है, मन उसका शांत रहता है, समदर्शी रहता है। कोई भी परिस्थिति आ जाए उसकी दृष्टि सम रहेगी, और यही ज्ञान का मापदंड भी है। और ऐसा व्यक्ति, उससे कुछ चला जाए तब भी उसे कुछ नहीं फर्क पड़ता, कुछ आ जाए तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूर्णत्व की भावना रहती है। वो एक श्लोक है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि पूर्ण वह है जिसमें कुछ डाल दो तब भी कम नहीं होता, बढ़ता नहीं है, कुछ निकाल लो तब भी पूर्ण ही रहेगा। तो वह ऐसा योगी जो है, जो युक्त आत्मा है, इसको ही युक्त आत्मा कहा है। इति क्या था, युक्त इत्युच्यते योगी। तो ऐसे योगी को, ऐसे युक्त को योगी कहा है। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए जो जीवन है वो एक जैसे मूवी चल रही है ऐसे है, उसे पता है ये। अब जैसे कोई हम लोग मूवी देखते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि मूवी देखते हुए वो कैरेक्टर्स के साथ इतने अटैच हो जाते हैं, कई लोग तो मैंने देखा है कि थिएटर में से रोते हुए निकलते हैं, कोई इमोशनल सी मूवी हो। वो जो ऐसा सांसारिक व्यक्ति है, वह भी जो सांसारिक बातें हैं, परिस्थितियां हैं, उनसे इतना अटैच हो जाता है कि उन्हीं से ही सुखी या दुखी रहता है। और जो ज्ञानी है उसे पता है कि ये जो सब कुछ मूवी के समान चल रहा है, ये स्क्रीन के ऊपर हो रहा है, जहाँ वो स्क्रीन से लाइट हटी वो स्क्रीन खाली है। तो उसके लिए तो ऐसा व्यक्ति जो है वो युक्त आत्मा है, योगी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राणा सर का, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर ने, और मेरे ख्याल से सबको अच्छे से समझ भी आया होगा। फिर भी यदि किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहे तो जरूर कह सकते हैं। बड़ा अच्छा श्लोक है जिसमें योगी के लक्षण, जैसे हम पहले भी कई श्लोकों में 8वें अध्याय में कई जगह हमने किए हैं, इसमें योगी के लक्षण बताए गए हैं कि वो कैसे शांत रहे। पहले अगर कोई कुछ कहना पहले मैं चाहे कह तो लूं। हाँ जी, हाँ जी। आप ना जब ये कहते हो ना कि किसी का कोई प्रश्न है तो मुझे बहुत डर लगता है। आप ये कहा करो किसी को कुछ कहना तो वो कह ले। मैं पूछना चाहती हूँ, ज्ञान तो समझ में आया कि ज्ञान जिसको ये समझ आ जाए कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, हम दो अलग चीजें हैं, चेतन और ये। इस संदर्भ में ही विज्ञान ये समझ आ जाए कि ये विज्ञान, ये शरीर जो है ये संसार के साथ व्यवहार करने के लिए मिला है, ये विज्ञान है, या विज्ञान का कोई और एप्ट एग्जाम्पल? एप्ट एग्जाम्पल मैं ये देता हूँ, मैंने पहले भी दी है, कि जैसे हम साइंस में प्रैक्टिकल करते हैं, एक थियरी पढ़ी हमने पढ़ा कि
मान लो न्यूटन लॉ क्या होता है, ठीक है। अगर कोई साइंस, क्योंकि मैंने साइंस पढ़ी है इसलिए एग्जांपल मैं वही दूंगा। अब जिसने पढ़ी होगी तो वो इसको समझेगा। पर ये है कि हमने एक्सपेरिमेंट्स तो 9वीं 10वीं में किए रहते हैं। नहीं ठीक है, हाँ ग्रेविटेशनल पुल, चलो पत्थर उछाला वो नीचे आ गया, ये हाँ, समझ में आई। तो हमारे मतलब जो हाँ, इसके भी बारे में वहीं आ रहा हूँ मैं। आप कह रहे हैं ना एक और एग्जांपल दो। आपने थ्योरी में कुछ पढ़ा, उसे करके देख लिया। थ्योरी में पढ़ा तो आपको पता है कि ये चीज ऐसे होती है, परंतु जहां आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, आपने उसका प्रैक्टिकल कर लिया, फिर वह चीज जो है आपकी, वो जो ज्ञान है वो आपका हो गया, उसे विज्ञान कहा। तो मर के ही पता चलेगा ना कि आत्मा चलेगी तभी समझ में आएगी। अभी तक तो खाली हम बुक में पढ़ रहे हैं, पता नहीं आत्मा मतलब नहीं, कैसे ये नहीं, हाँ मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि जब हम सुपरफिशियल लेवल पे सोचते हैं ना, वही बात आ गई कि हम ये सोचते हैं कि हमें आत्मा का तब पता लगेगा जब हम मर जाएंगे। ज्ञानी जो है वो इस चीज को पहले समझ जाता है, तो वो बॉडी के साथ आइडेंटिफाई, मतलब आप अगर बॉडी के साथ, हम, आपकी बात क्या है, हर एक की बात है, हम सब की यही बात है, हम इस शरीर को ही अपना मैं मानते हैं कि मैं ये शरीर हूं। जिस दिन आपको ये समझ आ गया कि ये शरीर जो है सिर्फ एक उपकरण है, व्हीकल है मोक्ष पाने का, ये आपको रियलाइज करना है, फिर वह विज्ञान बन जाएगा। अभी तक ये सिर्फ हम सब के लिए, हम ये जो डिस्कशन करते हैं ना, ये सब हमारे लिए ज्ञान है। हमें विज्ञान अभी इसीलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि हम उस लेवल तक पहुंचे नहीं। ये जो हम विज्ञान की बातें करते हैं ना, अभी तक गीता में बहुत बार ये विज्ञान की बात हो चुकी है, वो इसीलिए करते हैं कि हमने समझना क्या है। क्योंकि जब हम गीता पढ़ रहे हैं, ये चीज हम समझ रहे हैं कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ये चीज हमें समझ रहे हैं, ठीक है ना। परंतु हम इस चीज के साथ आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे कि ये शरीर हम हैं ही नहीं। इसके लिए हम सिर्फ प्रयास कर रहे हैं, और कोई किसी लेवल पे है इसको समझने के, कोई किसी लेवल पे है। तो या मेरे हिसाब से जब जैसे अगर इम्प्लीमेंट करें इन सब चीजों को तो वो विज्ञान। बिल्कुल, वो तो ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, इस उसमें बताओ ना कैसे, मेरे को कैसे समझ आए कि ये विज्ञान है, मुझे ये जिस दिन आप सांसारिक परिस्थितियों से प्रभावित होना छोड़ गए, उस दिन ये विज्ञान नहीं हो रहा सर। अभी तो पिक्चर आती है तो रोना यही ये तो आ दिक्कत जाता है, यही तो दिक्कत है, इसीलिए तो विज्ञान समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हम उस लेवल तक पहुंचे नहीं है अभी। और उसके लिए क्या चाहिए? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण में हम चल रहे हैं, मनन करते हैं, अभी निधिध्यासन की स्टेज नहीं आई हमारी। जिस दिन निधिध्यासन की स्टेज आएगी, उस दिन हम ये आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे कि हम, फिर ये जो ज्ञान है हमारा, फिर ये विज्ञान बन जाएगा। अभी तो हम ये सिर्फ थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं कि ऐसा हो गया तो ये विज्ञान है। अभी विज्ञान उसमें बैठने की भी, मतलब चक्र, वो जो हमारे 7 चक्र हैं, सब कलर दिखाई दे मुझे, वो हाँ वही मैं कहने लगी थी, जैसे हम मेडिटेशन में बैठते हैं, हाँ, सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए दिखाई देता है, फिर वो कलर ही चेंज हो जाता है। जो चक्र में कर रही होती हूँ वो वाला रंग कलर मेरे को दिखाई देता है, फिर चेंज हो जाता है बहुत जल्दी से। मैं नहीं आई हूँ, मैं बहुत पीछे हूँ अभी। नहीं सारे पीछे हैं जी, नहीं बहुत पीछे, सभी पीछे हैं। हाँ, इस वजह मैं बता रहा हूँ ना कि अभी हमारा माइंड प्योरीफाई नहीं हुआ। जब तक हमारा अंतःकरण मन
जब तक ये शुद्ध नहीं होगा, ये जो तब कलर तक वगैरह है ना, ये चीजें, ये सारी चीजें तभी आएंगी। पहले मन की शुद्धि, फिर उसके बाद श्रवण मनन, फिर निधिध्यासन ध्यान। ये स्टेजेस हैं। हमारा जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी हम पहुंचे नहीं है वहां। जिस दिन हम, वो मैं कहता हूं ना कि जब हम व्हेन वी स्टार्ट लिविंग गीता, अभी वो हम हमारी स्टेज नहीं आई। आप ये देखिए कि कोई मेरे को कुछ गाली दे दे या कुछ कर दे, मैं एकदम रिएक्ट करूंगा। नहीं, ना रिएक्ट करें बेशक, लेकिन बुरा तो लगता है सर, बहुत बुरा लगता है। ठीक है, हमने नहीं, रिएक्ट का मतलब ये नहीं कि आपने मुड़ के गाली दे दी। हाँ, आपने बुरा मान लिया, वह भी रिएक्शन है एक, वो भी रिएक्शन। हाँ जी, हाँ, बहुत बुरा लगता है। खाली गाली देना वो ज्यादा बुरा रिएक्शन है, परंतु बुरा मानना भी रिएक्शन ही है। तो अभी आप ये देखिए कि आप स्वयं को इवेल्युएट कीजिए, अभी हम हैं कहाँ? कहीं भी नहीं सर, अभी नहीं, ये नहीं है ना, क्यों कहीं भी तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं। अगर हम कहीं भी ना होते तो हम यहाँ ना बैठते। तो ये इतना निरुत्साहित होने की भी जरूरत नहीं है। नहीं है सर कि अभी तक रस आता है, मतलब इसको पढ़ने में और सुनने में मजा आता है, अभी तक तो इतना ही है। और हाँ, ये मजा भी गड़बड़ है ना। अब गीता की बात करें तो मजा भी गड़बड़ है। बट अच्छा लगता है सर, एडिक्शन है, मतलब जैसे ये टाइम होता है तो मन होता है कि हम लोग मतलब आ जाएं इस ग्रुप में। वो फिर जो वो क्या संगीता बहन कहा करती है ना, रसरी आवत जावत सिल पर निशान, तो धीरे धीरे हो जाएंगे चीजें, ग्रो होगा। अब भगवान जी कहते हैं जन्मों जन्मों के बाद, ठीक है ना। तो कोशिश करते हैं, देखते हैं, क्या पता इसी जन्म में हो जाए, बाकी प्रभु की इच्छा। कौन सी बताइए? श्रवण मनन और थर्ड स्टेज कौन सी बताइए? निधि ध्यासन। निधि ध्यासन का मतलब है उस ज्ञान के अंदर जीना, फिर वो विज्ञान बन जाता है। जो हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, हम कहते हैं ये ऐसे है, ये जैसे आज किया हमने, एक एक शब्द को पकड़ के किया कि ज्ञानी के ये लक्षण है, फिर ये देखो क्या हमारे क्या लक्षण है उनमें से, ठीक है ना। तो निधि ध्यासन मतलब हम ज्ञानी की लेवल तक पहुंच गए हैं। हमें जो हमें ज्ञान है वो हमारा अपना हो चुका है। विज्ञान का मतलब है जो ज्ञान हमने लिया, जो हमें समझ आया, गीता से जो सीखा, अब वी आर लिविंग दैट नाउ। अब हम एक उसका लाइव एग्जाम्पल है। जब हम उसका लाइव एग्जाम्पल बन जाएंगे, फिर हम कहेंगे कि हम ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गए हैं। अभी हमें सिर्फ ज्ञान आया है, विज्ञान की तरफ चल रहे हैं, पर ये नहीं सोचना कि अभी हम तो कहीं पहुंचे ही नहीं, ये नहीं सोचना, क्योंकि फिर क्या है, फिर वो डिप्रेशन आता है कि यार इतना। बहुत लोग हैं ऐसे, मेरे को जी 30 साल हो गए, मैं तो मेडिटेशन करते हुए आज तक तो कुछ पता लगा नहीं। बात ये है कि हमारा माइंड ही नहीं प्योरीफाइड अभी। मतलब तो सारे काम सिचुएशन से सुखी दुखी ना होना विज्ञान है ना। हाँ, when you are not affected by the changes of life, that is विज्ञान। आप उन चीजों से जो संसार में घट रहा है उससे अगर प्रभावित नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है वो जो ज्ञान आपने लिया है आपका, वो खुद का हो गया है, फिर वह विज्ञान बन जाता है। सर अभी तो हम मतलब विचार शुद्ध करने लगे हुए हैं ये कहेंगे, और इस ज्ञान को विज्ञान हमने खुद ही बनाना, मतलब क्योंकि हम जब उसको अपने में अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो वो मतलब ज्ञान धीरे धीरे विज्ञान में कन्वर्ट होने लगेगा, ऐसे कह सकते हैं। एग्जैक्टली है ना। और जैसे हम मेडिटेशन में, हाँ, जैसे हम मेडिटेशन में बैठते हैं, थोड़ी देर के लिए लगता है कि हम इस शरीर से ऊपर हैं, मतलब उस टाइम जो चाहे एक क्षण के लिए जैसे भी हमारे में जो फील आती है, मतलब उसको हम कहीं ना कहीं, ये नहीं कि मतलब हम पहुंचते तो क्या ही होंगे, कहीं मतलब एक जैसे 0.1% वो टच, जैसे हम कहते हैं ना, हम जीते जी आत्मा को कैसे फील कर सकते हैं,
तो जो साधक होंगे या जो समाधि में बैठते हैं, जो पहुंचते हैं कहीं, वो वैसे ही फील करते होंगे जब उस मोमेंट पे, जब वो किसी सुप्रीम अवस्था को फील करते होंगे। तो मेडिटेशन के थ्रू ही वो वाले वो जो आप 0.1 सेकंड या कुछ भी कह रही हैं, वो क्या है कि जब 0.1 सेकंड के साथ 0.1 और हो जाएगा, फिर और हो जाएगा, ऐड होता जाए। जो ज्ञानी है या कहिए कि थोड़ा हाई स्पिरिचुअल लेवल वाला है, उसके लिए वो टाइम एक्सटेंड होता चला जाता है, एक्सटेंड होता जाता है। एग्जैक्टली। वो उसका जो मन है वो ज्यादा देर फोकस में रहता है, वो उस अवस्था में ज्यादा देर रह सकता है। हमारा क्या है कि हम बैठते हैं 5 मिनट तो लगा के, हाँ यार बहुत, और बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, ठीक है ना। फिर कुछ और विचार आ जाएगा, फिर कुछ और विचार आ जाएगा, और फिर सब कुछ सब हवा हवाई, ठीक है ना। फिर उठ के फिर हम वही, चाहे हम आधा घंटा बैठे रहें, पर वो स्थिति जो होती है वो क्षणों की रहती है, कई बार मिनट में रहती है, 1-2 मिनट, 5 मिनट, वो डिपेंड करता है कि अपने अपने कितना फोकस है, कितना प्योरीफाइड है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ तो मिलती है सर, मतलब जैसे हम दिन में 1 बार या 2। जी, इसलिए मेडिटेशन हर एक को जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है, हमारे मन को शांत थोड़ी देर के लिए करता है, उससे भी माइंड प्योरीफाई होता है। तो थोड़ी कोई 5 मिनट लगाए, 10 मिनट लगाए, जितना भी पॉसिबल हो, सुबह शाम कोशिश करिए कि कुछ देर बैठिए। मन को निर्विचार करने की जरूरत है। तो जैसे मैंने उस दिन बताया था ना, वो 1-2 की काउंटिंग, 1 से 10 की काउंटिंग, या कुछ भी कहीं भी, जिससे आपके मन में, मतलब जब ये काउंटिंग का अर्थ क्या है, क्यों करते हैं, कि ताकि और किसी चीज पे ध्यान ना जाए, हमारा मन किसी एक विचार पे टिके। हम जब किसी एक विचार पे टिकने लगते हैं, फिर उसके बाद क्या है कि उस विचार को हमने अच्छे विचार से रिप्लेस करना है। अब जैसे मान लो 1, 2, 3 से फिर ओम पे आ जाओ, ओम पे टिकने लगे, फिर आप अपना जो इष्ट देव है उसको ध्यान करने लगो, क्योंकि आप सीधा इष्ट देव को ध्यान करोगे, वो एक बार आपको नजर आएगा, दूसरे बार फिर कुछ और नजर आ जाएगा, फिर आपको किचन की रोटी याद आ जाएगी, सब्जी याद आ जाएगी। हाँ, बिल्कुल। तो मेडिटेशन के वेज तो बहुत है, मतलब एक्चुअल में जितना हम खाली हो पाए तभी वही एक्चुअल अच्छा है हमारे लिए। जी। संगीता जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात कहें ताकि हम समापन की ओर बढ़ सकें। जो मुझे लगता है, गुरुजी महाराज जी यही कहते हैं, और मुझे लगता है भी यही कि मतलब अगर हमारा मन ज्यादा से ज्यादा इसमें रस आने लगा है, हमें गीता जी में या किसी भी के दर्शन में, उनके लिटरेचर पढ़ने में मन एकांत चाहता है, मन कुछ अच्छा पढ़ना चाहता है, मन उसमें मजा आने लगा है, ज्यादा अच्छा लगने लगा है, तो मतलब हमें भगवान अपनी ओर खींच रहे हैं नेचुरली। ये तो नो सेकंड्स अबाउट इट, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। वही सर, वही एक निशानी है, और तो हम नहीं जान सकते। मुझे तो ये लगता है कि अगर हम इसमें रस आने लगा है, हम एकाग्र होना हमें अच्छा लगता है, हम उसके बारे में बात भी कर रहे हैं, हमारा मन अब ज्यादा लोगों से मिलने में हमें कोई बहुत उत्सुकता नहीं रहती जैसे पहले होता था। अपने आप के साथ रहना अच्छा लगता है, ग्रंथ पढ़ना अच्छा लगता है, बातें, आध्यात्मिक बातें, मतलब अच्छा लगता है। ये एक तरह से ये आपको टेस्ट चेक करने का यही है कि मतलब भगवान खींच रहे हैं हमें अपनी तरफ, हम आकर्षित। इसको आप सांसारिक बात से अगर रिलेट करें, आप अब मान लो किसी चीज के प्रति आपका मोह है, आकर्षण, ठीक है ना, तो आप उसकी तरफ खींचते हैं, ठीक है ना, तो आपकी दृष्टि बाह्य हो रही है, बहिर्मुखी हो रहे हैं आप। जब आप इस तरफ की बात कर रहे हैं और आपका आकर्षण इस तरफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आप अंतर्मुखी होना चाह रहे हैं, ठीक है ना। आप जो हाँ, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति में जा रहे हैं हम लोग। ये अपने आप में लगता है कि यही सबसे ज्यादा अपने आप को जानने का और यही पैरामीटर है, खुद को एक। हाँ, ये मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हमें स्टेग्नेशन नहीं चाहिए, ग्रोथ चाहिए। मतलब हमें रुकना नहीं है, ये रस हाँ, हमें रस आने लगा है, ये हमारे लिए एक माइलस्टोन है। हमारा शमशान वैराग्य नहीं है, वो अंदर से वैसे देखो, अंदर से अगर वैराग्य आ रहा है थोड़ा थोड़ा चीजों को। और मैंने देखिए सर, जब हम लोगों की वास्तविकता जानते हैं या संसार की वास्तविकता जानते हैं तो हमारा विकर्षण बढ़ता है, पर जब हम परमात्मा की वास्तविकता की ओर बढ़ते हैं हमारा आकर्षण बढ़ता है, क्योंकि वो स्थायी है। ईश्वर से कभी विकर्षण, ईश्वर से कभी, लेकिन दुनिया से होगा, दुनिया के प्रति हमारा
बदलेगा भाव, लेकिन ईश्वर के प्रति हमारा भाव जो हमेशा आकर्षण में तब्दील होता है, ये एक सच है। तो अगर ये है तो हम बढ़ रहे हैं उस दिशा में, बस ये बिल्कुल। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हम बढ़ जरूर रहे और इस बात को हमेशा ध्यान रखें और बढ़े भी जरूर। आशु मैडम 1 मिनट दे सकते हो? समय हो चुका है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कल हम इसी चाहे श्लोक को और ले लें, अगर हमारा अभी तृप्ति मेरी भी नहीं हुई है, क्योंकि मुझे भी इस श्लोक को लेकर 2-4 बातें पूछनी है। तो अगर आप कल पूछ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं तो मुझे कुछ नहीं पूछना मैडम, अगर मेरी आवाज आ रही है 1 सेकंड 1 सेकंड नहीं पूछना कुछ नहीं। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ जी। हमारा जितना ग्रुप है, हम लोग जितने ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो अभी राणा सर ने बताया था कि सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई थी राजा परीक्षित को, वो मेरे घर से वो जगह सुखतीरथ, शुक्रताल कहते थे पहले, भी सुखतीरथ है, वो मात्र 28 किलोमीटर है। अगर कोई आना चाहे तो वो मुझे कॉल करके आए, वहां रहने की भी व्यवस्था है सारा। और मैं वहां में 2 दिन रुके, 4 दिन रुके, 10 दिन रुके। वही हमारा त्यागी आश्रम है, जस्ट उसके लगभग 50 मीटर पे वो वृक्ष है बहुत बड़ा। वहां पे अगर कोई गया हो, एक वृक्ष है राणा सर, बहुत बड़ा वृक्ष, उसी टाइम का है वो। राजा परीक्षित ने उसके नीचे जो है कथा सुनी थी। और अभी वहां की ये मान्यता है कि 2 वो तोते बैठते हैं वहां पे। अब ये कहते हैं कि जो तोते अगर किसी को दिख जाए तो उसका आना सार्थक है। वो नहीं दिखते सबको, और दिखते भी हैं जो भाव लेके जाता है, और नहीं तो निरर्थक। तो अगर किसी का मौका लगे आए तो मेरा सौभाग्य होगा जी, मेरा सौभाग्य होगा। ग्रुप का कोई जी सर, करें सबको लेके चले। हाँ, हम ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप जाएगा। मेरा सौभाग्य होगा। स्थिति संभलती है तो हम बस करके आपके पास आने वाले हैं, पूरी बस सारे आएंगे। जरूर मैडम, यही कहना था मुझे तो। बिल्कुल। अच्छा जी, नमस्कार। कौन सी जगह पे हो सर? आप कहाँ हो? कहाँ है सर ये? मुजफ्फरनगर में पड़ता है जी सुखतीरथ। मेरे घर से मुजफ्फरनगर, यूपी में मुजफ्फरनगर। ओके ओके, ठीक है। और 28 किलोमीटर है सुखतीरथ जी। अच्छा जी, अच्छे लोगों के साथ जुड़ने से तो लाभ ही लाभ है, कुछ ना कुछ नया हर रोज सीखने को मिलता है और कुछ पता भी चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल इसी को लेकर सर से प्रश्न नहीं पूछेंगे, अपने विचार रखेंगे। क्योंकि सर मुझे तो ये जानना है कि जैसे आज हमने जो श्लोक पढ़ा है उसमें लिखा है कि वो सोने को और मिट्टी को एक जैसा समझता है, तो वो गृहस्थ में रहते हुए या संसार में रहते हुए हमारे सबके लिए इतना पॉसिबल नहीं है। तो उसके ऊपर कुछ और हम बात करें, ताकि कि कहाँ तक कितना हमें रेखा खींचनी चाहिए, क्योंकि वो चीजें कई बार जरूरी भी होती है आपको जगत में रहते हुए करनी। तो थोड़ा सा कल और अगर इस श्लोक को ही हम पढ़ेंगे या जानेंगे इसके बारे में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शशि दीदी ने लेफ्ट कर दिया है शायद, तो हम समापन की ओर बढ़ते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता दीदी हास्यासन करवाएंगे, आज नरेंद्र सर नहीं है। हाँ जी, कोशिश करती हूँ। मैं एक आइडिया दूं? एक क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी। वो एक हाथ से वो कंकर फिकवाओ और एक हाथ से सोना फिकवाओ, हंसते हंसते। ऐसा चलिए, ऐसा ना हो कि कंकर फेंक दे सोना अपनी तरफ। सोने की ऐसे करेंगे। ऐसे करेंगे, सोना सोना रख लेंगे। यहाँ से उठाया, ये इधर और वो उधर। वो उधर। ठीक है ना। कोई कैच करने
ये हम राणा सर से विचारों का सोना ले रहे हैं और अपने दूषित कंकड़ फेंक रहे हैं। सोना मेरे घर और मिट्टी कंकड़ दूसरे के घर। ऐसा ना हो जाए। ठीक है जी, ओके जी, चलिए अब समभाव रखते हुए फेंकना। धन्यवाद सभी को। थैंक यू जी, सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू आशु जी, थैंक यू।